हेलो एवरीवन, आप सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आरबीआई असिस्टेंट राजभाषा की जो परीक्षा है वो है 23 जुलाई को। लेकिन इस परीक्षा से संबंधित अभी भी विद्यार्थियों के मन में कुछ शंका है, जैसे कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो किस तरीके से होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर आपको ऑफलाइन दिया जाएगा, लिखने के लिए दिया जाएगा, कंप्यूटर में हमें टाइपिंग करनी पड़ेगी या फिर पेन पेपर में आपको लिखना पड़ेगा, और इसकी जो कट ऑफ तैयार की जाएगी वो किस तरीके से की जाएगी, क्या इसमें सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं है, इन सब चीजों को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों को देखेंगे जिससे इससे संबंधित जो संदेह है, डाउट्स है, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहली बात अगर बात करें कि असिस्टेंट मैनेजर जो राजभाषा है उसकी अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका जो नेचर होता है, यानी जो उसका जॉब प्रोफाइल होता है वो क्या होता है, इसमें उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। क्योंकि अगर आप परीक्षा देने वाले हैं तो एग्जाम में भी वही सारी चीजें आपको पूछी जाती हैं, अर्थात सिलेक्शन के बाद आप जो काम करोगे उसका नॉलेज चेक करने के लिए आपकी परीक्षा होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि राजभाषा अधिकारी जो बनते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं आरबीआई में, उनका जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, तो अगर इसको आप समझ लेते हैं तो काफी हेल्प मिलेगी आपकी परीक्षा में कि आपको तैयारी क्या रखना है, आखिर वो चाहते क्या है आपसे, आप में कौन सी योग्यता हो। तो इसकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो है ट्रांसलेशन करना। ट्रांसलेशन किसमें, फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, यानी हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी करना है आपको। और किस चीज का ट्रांसलेशन करना है, जब आप राजभाषा अधिकारी बन जाएंगे तो सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैनुअल्स होते हैं और जो पब्लिकेशंस होते हैं बैंक में, उन सब का ट्रांसलेशन करना होगा। इसके बाद यहाँ पर जो प्रिंट आउट होते हैं, उनकी प्रिंटिंग होती है, उसको अरेंज करने का भी आपको काम दिया जाएगा। साथ साथ में जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है, यानी सरकारी अनुदेश होते हैं हिंदी को लेकर कि बैंक में किस तरीके से इसको लागू किया जाए, उसका भी काम आपको करना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिंदी टीचिंग स्कीम फॉर द बैंक स्टाफ, और साथ में जो बैंक के स्टाफ होते हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रचार प्रसार हो, उसके लिए जो हिंदी टीचिंग का यानी हिंदी शिक्षण का व्यवस्थापन का जो कार्य होगा, यानी प्रशासन का जो कार्य होता है, यानी अरेंजमेंट करने का, वो सारी जिम्मेदारी असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की होती है। तो मेन यहाँ पर आपको क्या है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सरकारी, उनका ट्रांसलेशन का काम है। तो ट्रांसलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में। साथ साथ में आपका दायित्व होगा कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना, और जिस बैंक में आप हैं उस बैंक के जितने भी स्टाफ हैं उनको हिंदी शिक्षण का कार्य भी आपको दिया जा सकता है कि उनको हिंदी शिक्षण करें, और इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा से ज्यादा वहां पर सरकारी अनुदेश का हिंदी में हो, उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी परीक्षा में भी इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात ट्रांसलेशन से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ साथ में राजभाषा जो होती है, जिसमें आपके हिंदी को लेकर बहुत सारी चीजें, अनुच्छेद बताए गए हैं, क्या क्या करना चाहिए, किसका क्या दायित्व तो है, उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर जो सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन आपका एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के थ्रू होगा, यानी पहले आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा और फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इन दोनों की कट ऑफ मिलाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और जो रिटन एग्जाम होंगे, दो पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और सेकंड पेपर जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। और डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होगा वो किस तरीके से होगा, तो इसमें बताया गया है कि डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होगा उसके क्वेश्चन जो है वो आपको कंप्यूटर में दिए जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ में आपको जो शीट दी जाएगी उसमें आपको उसका उत्तर लिखना होगा, अर्थात आपको पेन पेपर के मोड में आपको उसका आंसर देना होगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि आपको क्वेश्चन जो होंगे वो कंप्यूटर में दिखेंगे आपको डिस्क्रिप्टिव के, लेकिन उसका आंसर करने के लिए आपको शीट दी जाएगी और आप उसमें उसको पेन से लिखकर उसका आंसर सबमिट करेंगे। तो आपको कंप्यूटर में टाइपिंग नहीं करना है, पेन पेपर से आपको इसका एग्जाम देना है जो डिस्क्रिप्टिव होगा आरबीआई का। तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब बात करें कि जो इसका पेपर होगा वो उस
फर्स्ट पेपर में तो नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन सेकंड पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसलिए सोच समझकर आपको इसका आंसर करना है। पेपर फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे रीजनिंग, इंग्लिश और जीए के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उसका आंसर सही ढंग से देना है, ताकि आंसर आपके गलत ना हो और माइनस मार्किंग में ना जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी बताया गया है कि जो पेपर सेकंड होगा वो आपका 1 घंटे का होगा और उसके लिए आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। इसमें बताया गया है कि ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा सेकंड पेपर, उसमें कैंडिडेट्स की जो एबिलिटी है किस चीज को लेकर, ट्रांसलेशन को, उसको समझना होगा। इसलिए उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन से संबंधित होंगे, और साथ साथ में जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है राजभाषा के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। उसकी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की राजभाषा को लेकर, उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। अब दूसरा डाउट ये है कि जो 2 पेपर होंगे क्या अलग अलग टाइम पर होंगे या फिर एक ही दिन में होंगे, किस तरीके से इसका पेपर होगा। तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो होगा वो एक ही दिन कंडक्ट कराया जाएगा, एक ही दिन पेपर होंगे और सेम सेशन में होंगे, यानी उसके लिए बीच में आपको ब्रेक भी नहीं मिलेगा। आपने पेपर फर्स्ट किया, इसके बाद जैसे ही उसका टाइम खत्म होगा आपको पेपर सेकंड के लिए आपको तुरंत टाइम दिया जाएगा। और पेपर आप इंग्लिश में दे सकते हैं या हिंदी में दे सकते हैं। ये भी बात बताई गई है कि पेपर आपको इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ दिया जाए तो सारे जो सेक्शन होंगे वो बाइलिंगुअल है। आप हिंदी में पेपर दे सकते हो या फिर इंग्लिश में दे सकते हो। साथ साथ में जो इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा, इंटरव्यू के लिए भी आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं या इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जिसमें आप अपने आप को सहज महसूस करें उस भाषा का चयन इंटरव्यू के लिए भी कर सकते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके पेपर जो चेक होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, वो किस आधार पर होंगे, यानी कट ऑफ किस तरीके से बनाई जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पेपर सेकंड होगा वो तभी आपका चेक किया जाएगा जब आपने पेपर फर्स्ट में जो सेक्शनल कट ऑफ होगी उसको क्लियर किया होगा, और जो एक मिनिमम परसेंटेज रखा गया है जनरल वालों के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, एससी एसटी के लिए अलग, उसको अगर आपने पार किया होगा तभी जाकर आपका पेपर सेकंड चेक होगा। अब जब आपने पेपर फर्स्ट का कट ऑफ भी और जो मिनिमम परसेंटेज निर्धारित किया गया था उसको आपने पार कर लिया तो आपका पेपर सेकंड भी चेक होगा। अब दूसरी बात है कि इंटरव्यू में सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो इंटरव्यू में सिलेक्शन आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इन दोनों को मिलाकर जो आपकी कट ऑफ बनेगी, टोटल मार्क्स होंगे, उसके आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मतलब इंटरव्यू के लिए आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जो आपने नंबर प्राप्त किए हैं उन दोनों को मिलाकर आपकी कट ऑफ तैयार की जाएगी। और इसके बाद जब आप इंटरव्यू देंगे तो जो फाइनल कट ऑफ होगी वो आपके रिटन एग्जाम में जो आपने स्कोर किया है और जो इंटरव्यू में आपने नंबर प्राप्त किए हैं उन दोनों को मिलाकर इसका फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको निर्धारित किया जाएगा। इसका मतलब कि फाइनल सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होगा। तो बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अगर आप आरबीआई का एग्जाम देने वाले हैं तो आरबीआई के लिए या आई एग्जाम बी की वेबसाइट पर आप जाकर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को चेक कर सकते हैं। बहुत सारे और भी एग्जाम्स हैं जिनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे ऑनलाइन कोर्स चल ही रहे हैं। साथ में फ्री मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई एग्जाम बी के द्वारा आरबीआई का जो ऑनलाइन कोर्स तैयार किया गया है आप देख सकते हैं, उसमें डिस्क्रिप्टिव भी करवाया जा रहा है। डिस्क्रिप्टिव हिंदी टेस्ट में बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए जाते हैं जिसके आंसर आपको देने होते हैं और साथ में उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। आरबीआई में जो सिलेबस आता है वो आपके राजभाषा से संबंधित आता है। तो राजभाषा से संबंधित यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स दिए जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव हिंदी टेस्ट भी दिया जाता है, डिस्क्रिप्टिव हिंदी भी यहाँ पर दी जाती है और उसका साथ साथ में टेस्ट भी दिया जाता है। इंटरव्यू में आपसे हिंदी साहित्य से भी बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारे नोट्स दिए गए हैं। साथ में गद्यांश से संबंधित, वाक्य त्रुटि एवं संशोधन से संबंधित और अनुवाद से संबंधित भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें प्रैक्टिस करके, जिनको देखकर आप ज्यादा से ज्यादा नंबर आप अपनी परीक्षा में ला सकते हैं।
आरबीआई ग्रेड ए का जो ऑनलाइन बैच है आई एग्जाम बी का, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें मिलती है, जैसे इंट्रोडक्शन और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आरबीआई की परीक्षा को लेकर, और कोर्स कंटेंट में जैसे कोर्स में आपके रीजनिंग से भी प्रश्न आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के भी प्रश्न आते हैं, जीए के भी प्रश्न आते हैं और राजभाषा से संबंधित भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। साथ में आपकी जो लाइव क्लासेस होती हैं उनकी सारी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाती है, चाहे आप कितनी भी बार इनको देखें, बार बार रिपीट करके देखें, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट लाइव क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है वो पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ में आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट भी दिया जाता है, जिसमें प्रैक्टिस करके आप अपनी सफलता निश्चित कर सकते हैं। और आरबीआई की जो परीक्षा है वो तो फॉर्म फिल हो गए हैं, अब तो इसकी परीक्षा होने वाली है 23 जुलाई को। लेकिन अब बहुत सारे विद्यार्थी जो आरबीआई के एग्जाम दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो आरबीआई या नाबार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो उनके लिए एक अच्छा चांस है कि वो आईबीपीएस एसओ के लिए जो होती है राजभाषा अधिकारी की परीक्षा, उसकी तैयारी कर सकते हैं। और इसकी जो परीक्षा होती है वो दिसंबर में होती है, लेकिन आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस होता है उसको कवर करने के लिए आपके लिए टाइम हो, और साथ साथ में उसको आप कितनी बार रिवीजन करते हैं उस सिलेबस का, वो भी मैटर करता है। तो आप अगर अभी से इसकी तैयारी शुरू करते हैं तो आईबीपीएस एसओ में आपका सिलेक्शन निश्चित हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आपके पास भरपूर समय है अभी। और आप देख सकते हैं कि आई एग्जाम बी के द्वारा इस बार बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी के रूप में। तो यदि आप आईबीपीएस एसओ की तैयारी करना चाहते हैं और आपको इस कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल लिख सकते हैं।